पॉट मनी मशीन। एक गांव में सिंघम नामक एक सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ही ज्यादा दयालु था। वो गांव में हर किसी की सहायता किया करता था। लोगों पर अगर कोई विपदा आती तो सबसे पहले वो सेठ को ही याद किया करते। एक बार की बात है। सेठ जी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। अगर सही समय पर फीस ना दिया तो स्कूल वाले उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। बस इतनी सी बात। एक काम करो, ये लो पैसे और जाओ इसे स्कूल में जमा कर दो। धन्यवाद जी, मैं आपको ये पैसे कुछ दिनों में ही लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ आप। एक बार फिर से थैंक यू जी। फिर राजू वहां से चला जाता है। इसी तरह गांव में किसी को भी पैसों की आवश्यकता होती तो वो सिंघम सेठ को याद करते और उनसे जितना चाहे पैसा ले लेते। वहीं देने के नाम पर सिंघम सेठ खुद ही मना कर देते, जिस कारण गांव के लोग उनके पैसे भी न लौटाते। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वहीं गांव के लोग पूरी तरह से सिंघम सेठ पर ही निर्भर रहने लगते हैं। अब छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी वो सेठ के पास जाने लगते हैं, जिस कारण सेठ का धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उनकी परिस्थिति अब बहुत ही खराब होने लगती है। वहीं उनके बहू बेटा, क्या डैड, अगर आप इस तरह से और गांव वालों को दान देते रहेंगे तो गांव वाले तो आपको कंगाल कर देंगे। हाँ पिताजी, अब तो वो अपने बेसिक खर्चों के लिए भी आप पर डिपेंड होने लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है बच्चों, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं करूं भी तो क्या, मैं कोई जुगाड़ निकालता हूं। फिर अगले दिन राजीव गांव के एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बेटे, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। लेकिन अंकल, मुझे दूध और पानी से क्या करना? मुझे तो अपने बाप की संपत्ति बचानी है बस, वरना मैं दूध पानी बटोरता रहूंगा और गांव वाले बेफिजूल की मलाई खा जाएंगे। तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये देखो, ये पॉट मनी मशीन है, बट मुझे पैसे दान नहीं करने, बचाने हैं। पूरी बात तो सुनो। ये पॉट मनी मशीन में अगर कोई जरूरतमंद इंसान कागज डालेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, और अगर बेफिजूल में कोई रोना रोकर पैसे निकालने की कोशिश भी करेगा ना तो उसे कागज के बदले करंट मिलेगा। अरे वाह, ये तो बड़े ही काम की चीज है। फिर राजीव उस पॉट मशीन को घर ले जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। फिर दोनों बाप बेटे गांव वालों से, सुनिए गांव वालों, अब से आप में से किसी को भी यदि पैसों की जरूरत हो तो वो स्पॉट मनी मशीन में कागज डालकर पैसे ले सकता है। लेकिन जो सच में जरूरतमंद है वही, क्योंकि फेक फेस हम तो नहीं पहचानते, लेकिन ये पहचानती है। उसके बाद सभी गांव वालों को जब भी जरूरत पड़ती तो वो पॉट मनी मशीन में कागज डालकर पैसे ले लिया करते। लेकिन अगर कोई फेक इंसान उस मशीन से पैसे निकालने की कोशिश भी करता तो उसे बहुत जोरों का झटका लगता, जिसके बाद से गांव वालों को अकल आ जाती है और वो दूसरों की संपत्ति का पैसा यूज करने से अच्छा मेहनत करने लगते। वहीं राजीव की सूझबूझ से उसके पिता की संपत्ति भी बच जाती है। वहीं पॉट मनी मशीन अब भी उसी जगह रहकर गरीबों का भला करती है।